यीशु का मांस खाने और लहू पीने का सही अर्थ क्या है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यीशु बार बार ये कह रहा था कि वो स्वर्ग से उतरा है, जिसका अर्थ था कि वो स्वयं को परमेश्वर कह रहा था। यूहन्ना 6:41। सो यहूदी यीशु पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह क्यों कर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यीशु के विरोधी यहूदी और धर्मगुरु यीशु के इस दावे से कुड़कुड़ाने लगे कि वो स्वर्ग से उतरा है। अब लॉजिकली वो सही थे, क्योंकि वो तो यीशु को बचपन से जानते थे कि वो नासरत में उनके बीच में पला बड़ा है और उसकी माता मरियम है और उसके पिता का नाम यूसुफ है, जो एक कारपेंटर था, बढ़ई। तो ये सब वो जानते थे, तो वो यही सोच रहे थे कि फिर यीशु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र क्यों कहता है? वो परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? वो ये जानते थे कि यीशु नासरत का है, जो गलील में है। वो ये नहीं जानते थे कि यीशु बेतलहम में पैदा हुआ था, जो यहूदा में है, दाऊद का नगर। तो वो यही सोचते थे कि भाई यीशु का जो प्राकृतिक पिता है, नेचुरल फादर, वो यूसुफ है, लेकिन वो मरियम के कुंवारी गर्भधारण के विषय में नहीं जानते थे, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो गर्भधारण हुआ था, उसके विषय में नहीं जानते थे। शायद उन्होंने कभी इस बात की खोज करना जरूरी नहीं समझा। मैं समझता हूँ कि अगर वे नम्र हृदय के होते और परमेश्वर के लिए उनका मन खुला होता, तो कम से कम वो यीशु से प्राइवेटली यानी निजी तौर पर मिलकर भी पूछ सकते थे कि भाई तुम ये क्यों कहते हो कि तुम स्वर्ग से उतरे हो, क्योंकि तुम तो यूसुफ के बेटे हो। तो हो सकता है कि यीशु ने बता देता कि मरियम जो है वो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुई थी और वो प्राकृतिक तौर पर यूसुफ का बेटा नहीं था, बल्कि परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन क्योंकि वे नम्र हृदय के नहीं थे, जितने भी अविश्वासी थे और यीशु का विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने सत्य को जानने की कभी कोशिश नहीं करी। और ये बहुत सामान्य बात है। जब मनुष्य अपने अहंकार में जी रहा होता है एक सांसारिक जीवन, वो सत्य नहीं खोजना चाहता, तो वो ज़्यादा सवाल भी नहीं करता। आज भी ऐसे लोग हैं संसार में जो इस बात को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया। ये स्वीकार करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह अविश्वासी यहूदी भी यीशु के संदेश को हजम नहीं कर पाते थे। इसीलिए आगे हम देखेंगे कि बहुत से यहूदी जो यीशु के पीछे चलते थे, वे यीशु को छोड़कर चले गए। लेकिन यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में स्पष्ट किया कि यीशु वचन है, लोगोस, और वचन ही परमेश्वर है, और वचन ही मनुष्य का रूप धरकर पृथ्वी पर आया। ये वचन मनुष्य के पापों का दंड भुगतने के लिए, जैसा यूहन्ना 1:1 और 1:14 में लिखा है। 43। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यीशु उनके मन जानता था कि वे कितने कठोर हैं, परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी खुले नहीं है। इसलिए उसने उनकी अज्ञानता को दूर करने और उन्हें कुछ सिखाने की कोई कोशिश नहीं करी, बल्कि यीशु ने कह रहा था कि बिना परमेश्वर की मदद के अगर वे परमेश्वर के किसी भी दास का न्याय करते हैं या उसको जज करते हैं, तो वो गलत होगा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे मार्च के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मार्च का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में मार्च के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के।
तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।